गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट, क्या प्रोसीजर है इसमें, कौन सा प्रैक्टिस यूज़ करेंगे हम, वो फटाफट एक बार देख लेते हैं। तो ली चाटलियर फ्लास्क हम यहाँ पे यूज़ करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए सीमेंट की, ना कि वो जो हमने पहले वाले जो साउंडनेस वाला जो मेथड किया उसमें हमने सिर्फ यूज़ किया ली चाटलियर अपरेटिस। यहाँ पे हम फ्लास्क यूज़ करेंगे। और इस फ्लास्क का क्या डाया, उसकी लेंथ कितनी है आपके सामने स्क्रीन पे। ये जो फ्लास्क होती है इसके बीच में एक लट्टू बल्ब टाइप का होता है, ठीक है। इसके ऊपर इसकी रीडिंग लिखी होती है। और जो ये डाया है इसका, ये डाया होता है 11 mm। और जो ये ऊपर वाला पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डाया है वो है 50 mm। ये जो ग्राउंड ग्लास टॉपर है इसको बोलते हैं हम। और इसकी जो लेंथ है पूरी फ्लास्क की वो कितनी है 243 mm। और नीचे वाला जो फ्लास्क का जो डाया है वो है 90 mm, ठीक है। अब क्या प्रोसीजर है इसमें, हम क्या यूज़ करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए। तो देखो, सबसे पहले तो फ्लास्क है उसको हम केरोसिन या हेप्ता से फिल करेंगे। हेप्ता मतलब वो मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं इस टेस्ट के लिए, जैसे कि डीजल भी हो गया हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि एक ही उससे लिक्विड से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम केरोसिन डीजल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई यहाँ पे इसमें यूज़ करेंगे। केरोसिन के बाद हम इसमें कितनी ग्राम सीमेंट यूज़ करेंगे, तो 60 या 65 ग्राम हम सीमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। सीमेंट सैंपल ले लिया, 64 ग्राम ले लिया, 65 ग्राम ले लिया, 60 ग्राम ले लिया, कोई भी ले लो, लेट 60 ग्राम ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करना है, जो फ्लास्क है हमारी उसमें हम मान लो हमारे पास केरोसिन है, मिट्टी का तेल, उसको हम फिल करेंगे। और जो फ्लास्क के ऊपर रीडिंग है ना 0 1 2 3 4, तो 0 तक हम उसको फिल कर लेंगे, केरोसिन को फिल कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम जो ये सीमेंट है ना, अब ये हमारी रीडिंग 1 आ गई है जो 0 पे, ठीक है। अब रीडिंग 2 निकालेंगे हम। अब रीडिंग 2 कैसे निकालेंगे, जो हमारा सीमेंट सैंपल है उसको हम धीरे धीरे उस फ्लास्क के अंदर उस केरोसिन से जो भरा हुआ उसमें डालेंगे। और आप देखोगे कि जब हम सीमेंट डाल रहे हैं तो धीरे धीरे जो केरोसिन है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमारा सीमेंट अपनी वॉल्यूम ले रहा है उसके अंदर, ठीक है, अपनी जगह बना रहा है। तो जैसे ही हम पूरा सीमेंट का सैंपल डाल देंगे उसमें, तो उसकी जो रीडिंग आएगी हम मेजर करेंगे, उस पे फ्लास्क के ऊपर रीडिंग लिखी होती है, तो देखेंगे वो रीडिंग आएगी हमारी अप्रोक्स, मान लो 60 ग्राम के केस में किए ना, तो वो आ जाएगी 19.5 या 6 समथिंग कुछ। ये रीडिंग आ गई हमारी 2। अब क्या करना है, अभी हमने देखना है एक तो डिफरेंस इसका, दूसरा क्या है, एक मेथड के एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सीमेंट डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ml। कैसे, मैं दूसरे पेज पे आपको एक और चीज़ है, जब हम सीमेंट डाल लेंगे ना पूरी कंप्लीट हमारा सैंपल केरोसिन के अंदर, तो हम उसको एक बार फ्लास्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि उसमें एयर ना रहे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गया। अभी ये फॉर्मूला वाला जो तरीका है ना जिससे हम ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं वो देख लेते हैं। R1 हमने 0 ली, R2 हमारी जब सीमेंट डालने के बाद आ गई 19.5, अगर 60 ग्राम सीमेंट हम जब ले रहे हैं सैंपल, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सीमेंट मान लो क्या है, हमने जो सैंपल ले रखा है 60 ग्राम, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ml, मतलब जो वॉल्यूम हमारी जो सीमेंट डालने के बाद जो केरोसिन की वॉल्यूम जो ऊपर बढ़ा, ठीक है, पानी, जो उसकी रीडिंग कितनी आई 19.5 आई। अब हमें उसका वेट लेना है जो अंदर लिक्विड है उसका। और वेट कैसे लेंगे, फ्लास्क का भी वेट है और केरोसिन का भी वेट है। तो क्या करेंगे, पहले हम फ्लास्क रखेंगे वेट मशीन के ऊपर, उसको 0 सेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 19.5 ml जो केरोसिन है या पानी कह लो, हम उसको उसमें डाल देंगे और उसका वेट आ जाएगा। हमें वेट आ गया, बिल्कुल वेट आया हमारा। जब हम 60 ग्राम सीमेंट की वॉल्यूम कितनी थी 19.5 ml, अब 19.5 ml का हम वाटर वेट करेंगे, मतलब उसका जो वो लिक्विड है उसका वेट करेंगे। तो वेट किया हमारा आ गया 18.711, जो बाकी लेस हो गया ना इसमें से, वो उस ग्लास का जो हमने जिसमें वेट कर रहे थे उसका वेट था, ठीक है। अब ये आ गया भाई। अब इसके बाद हमने क्या करना है, 60 ग्राम डिवाइड बाई 18.711, और हमारी जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी, और जो हमारी वैल्यू आई वो आई 3.020, ठीक है।
ये आई हमारी जो टेस्ट से हमने जो परफॉर्म किया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट। लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट होती है वो कितनी होती है 3.15। ये 0.05 का एरर चलता है। बाकी अब एक और जो प्रोसेस हमने लैब में पढ़ा है वो क्या होता है कि बाथ टब से हम यूज़ करते हैं इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन हर जगह तो बाथ टब अवेलेबल होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम इस मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट निकालते हैं। दूसरा क्या है कि डीजल और कैरोसिन वगैरह ये सब गवर्नमेंट ने बैन कर दिए फॉर दिस टेस्ट, मतलब तो इसीलिए हम पानी का भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो ये था हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टेस्ट ऑफ सीमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।